torque or rigid body. Here we study about a torque or rigid body. A rigid body is an object that maintains its shape and size even when external forces are applied to it. rigid body को ऐसे डिफाइन किया जाता है as an object that maintains its shape and size even when external forces are applied to it. For example, it's a rigid body. it's a rigid body. It maintains its shape and size कि इसका साइज और शेप जो है वो मेंटेन रहेगा, यानी उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी अनलेस इवन कि इसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड की जाए, फिर भी उसका साइज और शेप में नो चेंज, उसके साइज और फोर्स में कोई तब्दीली जो है वो नहीं आती. इट्स कॉल्ड एज अ रिजिड बॉडी एंड इन अदर वर्ड्स अ रिजिड बॉडी डजंट डिफॉर्म और चेंज इट्स शेप एंड सब्जेक्टिव टू फोर्सेस. In physics, a rigid body is defined as an object that satisfies the following conditions. रिजिड बॉडी यानी कि ऐसे के नाम से ज़ाहिर है एक सख्त किस्म की बॉडी वो बॉडी होती है जो कि फोर्स अप्लाई करने के बावजूद ना टूटती है और ना ही उसमें कोई तब्दीली जो है वो आती है. एंड दिस इज़ अ रिजिड बॉडी एंड मेंटेन इट्स शेप एंड साइज, ये कि अपनी साइज और शेप को मेंटेन रखेगी. और डिस्टेंस जो है वो 2 पॉइंट्स के द डिस्टेंस इन बिटवीन द 2 पॉइंट्स विल बी द सेम. इसमें 2 पॉइंट्स में जितने में जो डिस्टेंस होगा वो सेम रहेगा और इसमें कोई तब्दीली साइज़ में और शेप में नहीं आएगी. Here I am talking about a torque. The area of rotation refers to the region around the axis of rotation where an object rotates. की यहाँ टॉर्क की बात करती हैं और इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो अगर हम कंसिडर करें डोर, डैट इज़ अ डोर. दरवाजे की एग्जांपल क्रॉसिंग डोर से हम इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि फॉर एग्जांपल इफ वी सी दैट इज़ के हेयर, ये अगर इफ़ वी ओपन ए डोर, अगर हम इसको खोलते हैं तो वी विल अप्लाइंग द फोर्स अप्लाई करेंगे एंड डोर भी मूव अराउंड दिस जॉइंट अराउंड दिस हिंज विच इज़ कॉल्ड एज अ हिंज. जहाँ पे मूवमेंट होगी डोर की, यानी ये ट्विस्टिंग मूवमेंट होती है, रोटेशनल फोर्स होती है. वी आर अप्लाइंग द फोर्स हेयर और डोर विल बी मूव इन द रोटेशनल फोर्स अराउंड द हिंज. ठीक है. और दिस इज़ कॉल्ड एज अ टॉर्क, यानी कि जितनी ज़्यादा रोटेशन होगी जितनी ज़्यादा डोर की जो ट्विस्टिंग मूवमेंट होगी उतनी ज़्यादा टॉर्क जो है वो ज़्यादा होगा. यानी कि टॉर्क जो है उतना ही ज़्यादा होगा जितनी ज़्यादा जो है उस पर हम वी आर गोइंग टू अप्लाइंग द फोर्स, जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ही टॉर्क की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगी. ठीक है. दिस इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय द क्रॉसिंग डोर. इससे इसकी जो है बहुत अच्छी वजाहत की जा सकती है कि जितनी फोर्स के ऊपर अप्लाई करेंगे उतने डोर की ट्विस्टिंग मूवमेंट जो है वो ज़्यादा होगी. द एरिया ऑफ रोटेशन रेफर्स टू द रीजन अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन वेयर एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स. In physics, the area of rotation is often represented by a circular path or an arc around the axis of rotation. Here we can see कि the area of rotation is often represented by a circular path. डोर की जो मूवमेंट है वो around a circular path इस तरह होगी और an arc around the axis of rotation. The size of this area depends on the radius of a circular path, which is the distance from the axis of rotation to the point on the object that is rotating. यानी कि जितना हम ये डोर को घुमाएंगे, जितना हम इसको ट्विस्ट करेंगे उतना ही उसका सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा होगा. द साइज ऑफ दिस एरिया डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाथ विच इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ अ रोटेशन टू द पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट दैट इज़ अ रोटेटिंग. यहाँ पे टॉर्क की बहुत अच्छी जो है वो एक्सप्लेनेशन जो है वो इस से होती है कि इफ़ वी अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द डोर, कि अगर फोर्स अप्लाई की जाएगी तो डोर विल ओपन इन दिस डायरेक्शन और डोर जो है वो दरवाज़ा जो है वो घूमेगा अराउंड दिस पाइवोट पॉइंट अराउंड द हिंज. और जितनी उसकी ट्विस्टिंग मूवमेंट या रोटेशनल मूवमेंट होगी उसको ओपन करने के लिए जितनी हमने क़ुव्वत अप्लाई की होगी
वो टॉर्क जो है वो इस पर डिपेंड करेगा कि यानी कि जितनी रोटेशन होगी उतने टॉर्क जो है वो ज़्यादा होगा। The moment arm, also known as a lever arm or arm of force, is a distance from the axis of rotation to the point where a force is applied. The moment arm को अगर हम डिफाइन किया जाए कि what the moment arm also known as a lever arm or arm of force is a distance from the axis of rotation to the point where a force is applied. जहाँ force अप्लाई की जाती है उसके जितनी भी रोटेशन उसकी वजह से होती है is called as the axis of rotation. In other words, the perpendicular distance from the pivot point or axis of rotation to the line of the action of a force. Here we can see कि जो मूवमेंट होगी वो क्या होगी, इट विल बी द परपेंडिकुलर, जिस विल बी द परपेंडिकुलर के अंदर दो जो है वो फोर्स अप्लाई करने पे जो ट्विस्ट करेगा रोटेट करेगा अराउंड अ पाइवोट पॉइंट विच इज़ कॉल्ड एज अ हिंज, और जितना जो मूवमेंट होगी डिस्टेंस होगा वो इट विल बी द परपेंडिकुलर, and in other words the perpendicular distance from the pivot point on the axis of rotation to the line of the action of a force. The line of action of a force is an imaginary line that runs through the point. This is called an imaginary line that runs through the point where the force is applied and is parallel to the direction of a force. The force is applied या मस्कुलर फोर्स यानी कि फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई की जाएगी और मोमेंट आर्म जो है इसके पैरेलल होगा. द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज इमेजिनरी लाइन, एक फर्जी लाइन होती है that runs through the point where the force is applied and is parallel to the direction of a force. डायरेक्शन ऑफ फोर्स के पैरेलल जो है लाइन होगी इस कॉल्ड एज अ मोमेंट आर्म और इमेजिनरी लाइन. ठीक है. In other words, the part or the direction along with the force is acting on an object. The line of action helps to define the orientation of a force. Here we can see the perpendicular distance. That is the perpendicular distance. Here the force is applied. ये जो पाइवोट है सेंट्रल पॉइंट है और फोर्स जो है वो डायरेक्शन में अप्लाई की जाएगी और जो मूवमेंट होगी द ट्विस्टिंग मूवमेंट या रोटेशन मूवमेंट होगी it will cover the perpendicular distance. Here we can see this is the perpendicular distance along the line of action of a force. Now next we are going to define the torque. What's a torque? Torque is the measure of the rotation force that causes an object to rotate or twist around a pivot point or axis of a rotation. टॉर्क जो वो रोटेशन फोर्स घूमने वाली ताकत होती है जो कि एक ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाएगी या ट्विस्ट करवाएगी यानी कि घूमेगा वो ऑब्जेक्ट अराउंड अ पाइवोट पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन. पाइवोट पॉइंट अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन. That is as a pivot point or axis of rotation. It is a vector quantity which means it has both magnitude and a direction. The unit of torque called the R into F. Now next we are going to study the example of a spanner. Here we can see that is a spanner line of action की जितनी फोर्स अप्लाई की जाती है स्पैनर की मूवमेंट उतनी तेज़ होगी यानी कि इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि जितना लाइन ऑफ एक्शन होगा उतनी स्पैनर तेज़ी के साथ घूमेगा. अब स्पैनर का फंक्शन जो होता है वो नट को खोलना होता है टू ओपन द नेट. तो स्पैनर इज़ हेल्पफुल. जितनी लाइन ऑफ एक्शन होगी जितना फोर्स होगी उतनी उसकी रोटेशन मूवमेंट स्पैनर की जो है वो ज़्यादा होगी. जितनी मूवमेंट ज़्यादा होगी स्पैनर की उतनी स्पैनर तेज़ी के साथ घूमेगा और नट को खोलेगा और दरवाज़ा जो है वो तेज़ी के साथ खुलेगा. जो वी कैन से कि जो स्पैनर है द गुड एग्जांपल टू एक्सप्लेन द टॉर्क. नाउ बाय टेकिंग द एग्जांपल एज के फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन द टॉर्क. के टॉर्क क्या होता है? इज अ मेजर ऑफ अ रोटेशन फोर्स दैट कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट और ट्विस्ट अराउंड अ पाइवोट पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन की जो बॉडी का जो है जो मई होती है रोटेशन फोर्स की यानी बॉडी का घूमना रोटेट करना ट्विस्ट करना एक सेंट्रल पॉइंट
के अराउंड एक जिसको हम पाइवट पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे उसको हम टॉर्क कहेंगे, और जितनी फोर्स अप्लाई की जाएगी बॉडी उतनी तेज़ी के साथ घूमेगी। और नाउ इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए हमें इसमें जो है ना डिस्टेंस होगी, जो बॉडी की मूवमेंट होगी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा अगेंस्ट द लाइन ऑफ द एक्शन। और इसके लिए बहुत जो बेस्ट एग्जांपल एक्सप्लेन की जाती है वो डोर की है, यानी दरवाजे की है, कि अगर हम इसकी मूवमेंट को देखें तो जितनी फोर्स हम अप्लाई करेंगे उतनी दरवाज़ा तेज़ी के साथ एक मर्कजी पॉइंट पे घूमेगा, जिसको हम पाइवट पॉइंट या हिंज कहेंगे। और इसी वी कैन की अक्रॉसली अगर सी देखा जाए तो फोर्स अप्लाइड जो है वो जितनी फोर्स अप्लाई की जाएगी टॉर्क की अमाउंट जो है उतनी ज़्यादा होगी बाय द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स। जितनी फोर्स अप्लाई की जाती है टॉर्क उतना ही तेज़ी के साथ जो है तो टॉर्क की अमाउंट उतनी ज़्यादा होगी, यानी कि जितनी तेज़ी के साथ दरवाज़ा घूमेगा उतनी रोटेशन मूवमेंट उसकी ज़्यादा होगी। यानी कि इन फिजिक्स द एरिया ऑफ रोटेशन इज ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कुलर पाथ और एन आर्क अराउंड द एक्सिस ऑफ अ रोटेशन। यानी कि जो घूमना है किसी दरवाजे का वो सर्कुलर होगा और इन आर्क अराउंड द एक्सिस ऑफ अ रोटेशन, एंड द साइज ऑफ दिस एरिया डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ अ circular part which are distance from the axis of rotation to the point on the object that is rotating। यानी कि वो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है which is the distance from the axis of rotation to the point of object that is rotating। जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी डोल जो है वो तेज़ी के साथ जो है घूमेगा, और ये रोटेशन मूवमेंट ऑफ पाइवोट अराउंड द पाइवोट पॉइंट और सेंट्रल पॉइंट जो है इस कॉल्ड एज अ टॉर्क।